क्या दोस्तों आपने कभी रिंगा रिंगा नाम की पोएम सुनी है? अगर सुनी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुनी है तो मैं चला देता हूं, देखिए। Ring a roses, a pocket full of posies. Ring a roses, a pocket full of posies. A hush, bush, we all fall down. दोस्तों आप में से ज्यादातर बंदों को लग रहा होगा कि ये बंदा ये पोएम हमें क्यों दिखा रहा है, पर दोस्तों इस पोएम का इस वीडियो में लाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि इसका मतलब बता पाऊं मैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जीनियस बाबा फैक्ट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हम शुरू करते हैं, तो चलो। 17वीं शताब्दी की बात है। इंग्लैंड में आप में से ज्यादा बंदों को पता ही होगा कि इंग्लैंड में एक ब्यूबोनिक नाम की प्लेग फैला था, जिसमें बहुत ही ज्यादा मौतें हुई थी। ये दोस्तों उसी समय की पोएम थी। उस ब्यूबोनिक प्लेग में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड में लाश का ढेर लग गया हो। और दोस्तों ये ब्यूबोनिक नाम की प्लेग ये जो इतनी बड़े लेवल पे फैल चुकी थी इंग्लैंड में कि जो ऑफिशियल्स थे इंग्लैंड में, जो बड़े बड़े मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री टाइप, उधर तो कुछ और गवर्नर जनरल होते थे उस टाइम, तो दोस्तों वो भाग चुके इंग्लैंड छोड़ के, क्योंकि जो सारा लॉ एंड ऑर्डर था इंग्लैंड में वो सारा बिगड़ चुका था और बीमारी इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई थी कि अगर किसी को वो ब्यूबोनिक प्लेग लग जाता और वो बीमार पड़ने लग जाता तो दोस्तों उसकी मौत निश्चित थी। और जो दोस्तों इंग्लैंड में जो हायर क्लास लोग थे और लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे, बड़े बड़े लोग, वो सारे इंग्लैंड छोड़ के भाग चुके थे। जिससे दोस्तों जो इंग्लैंड में बंदे बचे थे वो सारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बचे हुए थे, जिनको एक तरह से मौत के कुएं में धकेल दिया गया था। दोस्तों उस समय इतनी बुरी हालत हो गई थी इंग्लैंड में कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो भैया बच गए, अगर नहीं स्ट्रांग है तो भैया गए काम से, बाय बाय। दोस्तों आप में से ज्यादातर बंदे जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, आप में से ज्यादातर बंदे फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम जो लोग हैं आज भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये कोरोना आप जानते ही हैं, पर ये कि ये जो बीमारी है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं फैली थी। जो ब्यूबोनिक प्लेग था वो इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा फैल चुका था। जैसे दोस्तों इंग्लैंड में इतने बुरे हालात हो चुके थे अब कि दोस्तों जो भी बंदा मरता था उसके जो घर वाले हैं वो उसके मरने पे रोने भी नहीं जाते थे। और दोस्तों वो जो लाश है वो पड़ी रहती थी और उसको कोई छूता तक नहीं था, क्योंकि अगर कोई बंदा उस लाश को छू देता था तो वो ब्यूबोनिक प्लेग उसको भी हो जाता और जिससे वो बंदा मर सकता था। और दोस्तों आपको पता है जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान होता है। आप भगवान का करिश्मा मानिए या इत्तेफाक मानिए कि उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जो प्लेग था वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि कैसे खत्म हुआ था, तो आओ। तो दोस्तों उसी समय जब ये प्लेग फैल रहा था उस समय एक बेकरी में आग लगती है इंग्लैंड में, और जिसकी वजह से जो आसपास की जो बेकरी के साथ जो लाइन जो आने थी वो भी आग में शामिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय उस आग को बुझाने के लिए 19 फायर ब्रिगेड आई थी, पर वो उस आग को बिल्कुल भी नहीं बुझा। दोस्तों फिर से एक भगवान का करिश्मा या इत्तेफाक मानो, उस समय जो बारिश थी वो इतनी ज्यादा हुई कि जिसकी वजह से जो आग थी वो बिल्कुल ही बुझ गई। और दोस्तों पता नहीं कैसे रिसर्चर आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि उस आग के बाद वो ब्यूबोनिक प्लेग कैसे खत्म। पर दोस्तों कुछ रिसर्चर का मानना था कि वो जो आग फैली थी वो इतनी ज्यादा थी कि जिसकी वजह से जो हीट थी वो बहुत ही ज्यादा निकली, और जिसकी वजह से जो वो वायरस था ब्यूबोनिक प्लेग वाला वो सरवाइव नहीं कर पाया उस एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो जो ब्यूबोनिक प्लेग था वो ना के बराबर रह गया था उस आग के बाद इंग्लैंड में। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अब मैं बताता हूँ कि इस स्टोरी का उस पोएम से क्या लिंक था। तो दोस्तों सुनिए, देखिए आपकी स्क्रीन पे उस पोएम की लाइनें आएंगी और मैं उसका मतलब बताता चाहूंगा दोस्तों। तो देखिए जब दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक लाइन आ रही होगी जो है रिंग अराउंड द रोजेस। दोस्तों ये जो लाइन है वो उस कारण अगर किसी को हो जाता था वो ब्यूबोनिक प्लेग, तो दोस्तों उसकी जो स्किन है वो उस पे पिंपल्स या दाने टाइप के निकल जाते थे पिंक कलर के, जिसकी वजह से इस पोएम में उसको रिंग अराउंड द रोजेस कहा गया। दोस्तों दूसरी लाइन है पॉकेट फुल ऑफ पोजिस। उस समय दोस्तों ये जो ब्यूबोनिक प्लेग था वो इंग्लैंड में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो हर इंसान आज की तरह मास्क पहन के घूम रहा होता था इंग्लैंड में। और उस टाइम पे इंग्लैंड में इतनी ज्यादा स्मेल होती थी जिसकी वजह से जो लोग हैं सांस हवा लेना तो दूर, वो अपने जेबों में फ्लावर्स मतलब
पौधे रखते थे अपने जेबों में, जिसकी वजह से अगर उनको कभी अच्छी या साफ सुथरी सांस लेनी हो तो वो अपनी नाक पे वो जो फ्लावर्स हैं वो लगा लेते थे और ऐसे ही वो अपनी ताजी हवा का मजा लेते। आपकी स्क्रीन पे तीसरी लाइन आ रही होगी, एशिज एशिज। दोस्तों इसका मतलब है कि जो बंदे बिबोनिक प्लेग के कारण मारे जाते थे उनको जला दिया जाता था, जिसकी वजह से वो जो वायरस है वो और ना फैल सके। और जब उन लाशों को जला दिया जाता था तो उसमें से बहुत सारी एशिज निकलती थी, जिसका मतलब एशिज एशिज इस पोएम में। तो चौथी लाइन आ रही होगी, वी ऑल फॉल डाउन। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो बिबोनिक प्लेग था उसकी वजह से जो इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो 1/3 उसका सफाया हुआ था, जिसकी वजह से जो उस समय में जो लोग रह रहे थे उनको लग रहा था कि हम सब। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वो जो लाल लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर उंगली फेंक के मारो या पौधा फेंक के मारो, कुछ भी मारो, वो दब जाना चाहिए। और दोस्तों अगर और पोएम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, आप अपना सपोर्ट देते रहिए और प्यार देते रहिए। ओके।